मीनू जी, आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए ना? मैं तैयार। मैं आपका टिफिन लेकर आती हूँ। अरे समधन जी, चाय नहीं पी आपने? छोड़िए ना, अब तक तो ठंडी भी हो गई होगी। क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। भगवान झूठ ना बुलाए समधन जी, आप लाख मना कीजिए, पर मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पे क्या गुजर रही है। हुआ यूं बहन जी के गुड्डो ने ना आपकी और दामाद जी की बातें सुन ली थी। बहुत परेशान थी गुड्डो, इसीलिए मुझे बता दिया। भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, क्या बड़े बड़े घरों में ऐसा होता है? मैं तो सुनकर सन्न ही रह गई। मुझे तो अपनी रागिनी और प्रार्थना की चिंता हो रही है। अब वो दोनों भी तो सगी बहनें और एक ही घर में रहती हैं। हे भगवान, कहीं उन दोनों में दुश्मनी ना हो जाए। मम्मी जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि साधना और रागिनी एक दूसरे को कितना चाहती हैं, एक दूसरे का कितना ख्याल रखती हैं। आप फिक्र मत कीजिए। हाँ माँ जी, वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करिए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, जो कुछ होना था वो तो होके खत्म भी हो गया ना। अब मुझे एक बात बताइए कि अंबिका जी बड़ी हैं या वसुंधरा जी? मम्मी, अंबिका जी बड़ी। तभी तो मैं सोचूं कि उनको जलन किस बात की थी। फिर बड़ी होकर भी छोटी बहू बनकर आना पड़ा ना खानदान में, ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी दोनों बहनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों बहुत खुश हैं उस घर में, और वो दोनों उस घर में राज करेंगी, राज। माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे दामाद जी, आप एक माँ के दर्द को नहीं समझ पाएंगे। जिनकी बेटी होती है ना, उन्हें चिंता तो होती ही है ना। अरे पर ऐसी धन दौलत का भी क्या फायदा कि बहू बेटियां चैन से जी भी ना पाए। फिर जितना बड़ा खानदान होता है ना, प्रॉब्लम भी उतनी बड़ी होती है। बड़ा सुनती थी मैं कि राजवंश खानदान इतना अमीर है, ऐसा है वैसा है, पर देखो क्या हुआ। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ भगवान झूठ ना बुलाए, इससे अच्छे तो हम हैं। फिर ऐशो आराम ना सही, सुख चैन से तो रहते हैं ना। बाप रे, क्या धूल झोंकी अंबिका जी ने खानदान की आंखों में। ये जो काले लोग होते हैं ना, उनकी नीयत भी बड़ी काली होती है। मुझे रसोई में थोड़ा काम है। मम्मी जी, आपको माँ के सामने ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? अरे आप बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, कभी तो सोचकर बोला कीजिए। एक्सक्यूज मी दामाद जी, ऐसा मैंने क्या कह दिया? क्या कहा है? आपको काले रंग को लेकर ताना मारने की क्या जरूरत थी? आपने देखा माँ को कितना बड़ा धक्का लगा, कितनी चोट पहुंची उनके दिल को। कब से कोशिश कर रहा हूँ कि आप राजवंश वालों की बात ना करें, लेकिन आप हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मासी, तुमने देखा इनकी वजह से माँ को कितना बुरा लगा। माँ जी, आप कब सीखेंगी? कभी तो सोचकर बोला कीजिए। मीनू जी, सॉरी, गलती हो गई, मेरा भी ध्यान नहीं रहा। अब ये सब मुझे कहने से क्या फायदा? झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं माँ जी से माफी मांग लूं? बस बहुत हो गया। आप लोगों ने जितना करना था कर लिया, काफी है। ये जानते हुए कि हमारा रिश्ता इंद्रजीत से तय हुआ है, तुमने इंद्रजीत को अपने रूप के आकर्षण में फंसाया।
तो पता है ना? माँ, आप रागिनी और साधना की टेंशन मत लीजिए। उस घर में जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। आलेख बाबू को लेकर जो समस्या थी वो अब सबके सामने आ चुकी। अब वहां जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा माँ। सब सुख शांति से रहेंगे। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। माँ, आपको बुरा लगा ना? माँ, मालती की माँ की आदत तो जानती हैं। वो बोलने से पहले सोचती कहाँ, कुछ भी बोल देती। प्लीज आप उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। एक मिनट माँ। हेलो, हाँ रागिनी बोलो। भैया जी अचानक बेहोश हो गए थे। हम सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल आए हैं। क्या? कैसे? भैया आप भाऊजी को बता दीजिएगा। रागिनी तुम चिंता मत करो, मैं बाबूजी को बता देता हूँ और हम लोग जल्द से जल्द पहुंचते हैं। हाँ? ठीक है भैया। मैं रखता हूँ। आलेख जी, आलेख जी, आलेख जी, आलेख जी, एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन डॉक्टर प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। हाँ नहीं जी, सारा कसूर मेरा ही है। सारी गलती मेरी है। ऐसा मत सोचिए, आपका कोई दोष नहीं है। साधना बेटा, प्लीज प्लीज रो मत, हिम्मत रखो बेटा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आलिफ जी के मन में दिवाली की उस रात की यादें ताजा नहीं करते, तो ये सब नहीं होता। जानते हुए भी ये सब आलिफ जी को नुकसान पहुंचा सकता है। हमने ये कदम उठाया। मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। मिस्टर रणवीर जी। डॉक्टर, मैं मिस्टर आलेख की मेडिकल हिस्ट्री जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अरे माँ जी, मैं कर लेती हूँ ना, आप रहने दीजिए। नहीं बेटा, मैं कर रही हूँ। अरे माँ जी 2 मिनट तो लगेगा, आप रहने दीजिए ना, मैं बना देती हूँ ना, मैं कर देती हूँ। माँ जी, मेरी मम्मी ने जो कुछ भी आपसे कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। दरअसल उनका वो मतलब नहीं था। उन्होंने रागिनी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। झूठ तो मैं बोलती नहीं, वो तो बस यूं बोलते बोलते कुछ भी बोल गई। चुप कर विनू की बहू, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। वहां पर जो कुछ भी हुआ
उसके लिए सभी लोग अंबिका जी को दोष देते हैं, लेकिन वसुंधरा जी की भी कोई गलती हो सकती है, ये कोई नहीं सोचता है। अरे ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कहीं ना कहीं वसुंधरा जी भी जिम्मेदार होंगी इस सब के लिए, वरना कोई इतना बड़ा बदला क्यों लेगा? अंबिका जी का स्वार्थ सबको नजर आता है, लेकिन वसुंधरा जी का न्याय किसी को नजर नहीं आता। बर्दाश्त से बाहर रहा होगा उनसे, तभी तो उन्होंने ये कदम उठाया। पर माँ जी, अंबिका जी ने जो कुछ भी किया वो भी तो सही नहीं था ना। न्याय अन्याय की बातें तो हर घर में चलती हैं। झूठ तो मैं बोलती नहीं। अब इसी घर को देख लो, यहाँ पर क्या इस घर में क्या अन्याय हुआ? हे भगवान, बोलते बोलते मेरी भी जुबान फिसल गई। माँ जी, मेरा मेरा वो मतलब नहीं था माँ जी। माँ, तो बस आलेख बाबू की तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में। क्या हुआ आलेख बाबू को? माँ, इस बारे में तो खास पता नहीं चला, लेकिन मैं और बाबूजी हॉस्पिटल गए। ठीक है बेटा, खबर देते रहना। जी माँ। मम्मी जी, डॉक्टर ने जिया जी के पुराने ट्रीटमेंट की फाइल्स मंगाई है। साधना मंदिर में है और रणवीर का यहाँ पे रहना जरूरी है, तो मैं घर फाइल्स लेने के लिए जा रही थी। मैं जाऊँ? मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारे साथ है ना, वो हम सबकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। बस मेरी इतनी विनती सुन लीजिए माँ। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, पर मेरे आलेख जी पहले जैसे भी थे, कम से कम अपनी दुनिया में खुश थे। पर मेरी गलती की वजह से आज उनका क्या हाल हो गया। प्लीज मेरे आलेख जी को ठीक कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। मेरे आलेख जी को ठीक कर दीजिए। नहीं साधना, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि हम तो तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने ये कदम उठाया, वरना हमेशा के लिए हम इस सच्चाई से अनजान रहते। आलेख से दूर रहकर हम यही सोचकर तसल्ली करते रहे कि वो अंबिका के साथ सुरक्षित है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था साधना। हमारा आलेख हर दिन खतरे के साए में जी रहा था, और अब हम सोचते हैं ना, तो महसूस करते हैं कि सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम हाँ साधना, आलेख की नफरत से हम इतना डरते रहे कि उसने जो चाहा मुझे देते चले गए। उसने चाहा कि हम उससे दूर रहे। बहुत बहुत मुश्किल था हमारे लिए, तुम्हें अंदाजा नहीं है साधना। हम जब भी आलेख को अंबिका के साथ देखते ना, तो किस कदर हमारी ममता घायल होती रहती, लेकिन आलेख की खुशी के लिए हमने वो जख्म भी कबूल किए। हमें क्या पता था साधना कि हम दरअसल अंबिका को मौका दे रहे हैं उसे बर्बाद करने के लिए। लेकिन साधना, एक माँ होने के नाते
हमें सावधान रहना चाहिए था। सच की जो तलाश तुमने की है ना साधना, वो तलाश तो हमें करनी चाहिए थी। और अब देख लो हमारी लापरवाही का क्या अंजाम मिला हमें, देख लो। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। आलेख जी तो बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें आप जैसी माँ मिली है। साधना, आलेख की नाराजगी हमेशा हमारी ममता पर सवाल उठाती रही। हम बार बार यही सोचते रहे कि क्या हम मां कहलाने के भी लायक हैं। अपनी ही सच्चाई पर शक होने लगा था हमें साधना, लेकिन अब हमें हमारा जवाब मिल गया साधना। और हमें तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जितना ख्याल तुमने आलेख का रखा है ना, उतना किसी ने नहीं रखा। और हम जानते हैं साधना कि तुम जो भी सोचोगी आलेख के लिए सही सोचोगी। थैंक गॉड हम वो हॉस्पिटल विजिट से बच गए, वरना वो सबके साथ खड़े रहकर उदास सा चेहरा बनाकर हमें वहीं पे खड़ा रहना पड़ता। सो बोरिंग ना रवि। और क्या, जब आलेख बेहोश हुआ तो मुझे लगा कि फालतू में 2-4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन लास्ट मिनट पे तुमने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया तो मैं भी रुक गया तुम्हारे साथ। वैसे तुम्हारी भी दाद देनी पड़ेगी नवी। तुमने कैसे उस दिन मम्मी जी को चीखता चिल्लाता छोड़ दिया था ना, और तुम वहां से चले गए थे। तो बड़ी माँ और बड़े पापा को पूरा विश्वास हो गया होगा कि तुम उनकी तरफ। नाटक करना तो कोई तुमसे सीखे। नवीन, बड़ी माँ और बड़े पापा तो तुम पर और भी भरोसा करेंगे अब। लेकिन मम्मी जी को बहुत बुरा लगा होगा ना। लगता तो लगे बुरा, इतनी बड़ी बेवकूफी की उन्होंने। अरे क्या जरूरत थी सबके सामने अपना गुनाह कबूल करने की? अगर आखिर तक नहीं मानती तो ऐसा होता ही क्यों? और वैसे भी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बड़े पापा और बड़ी माँ के साथ रहेंगे तो ही फायदे में रहेंगे, और मैं हमेशा उनका ही साथ दूंगा जिनका पलड़ा भारी हो। अब देखना, बड़े पापा का विश्वास जीतकर मैं ऑफिस में कैसे कैसे गुल खिलाता हूं। ग्रेट नवी, तुम्हें याद है तुमने मुझे स्विट्जरलैंड की ट्रिप प्रॉमिस की है। ऑफ कोर्स, तुम बस देखती जाना, 4-5 महीने में 2-4 करोड़ तो आ ही जाएंगे। वैसे माँ ने जाते जाते एक अच्छा काम जरूर कर दिया, इस आलेख को पूरा पागल कर दिया। पहले बड़ी माँ पे शक करके दिमाग खराब कर लिया था, अब छोटी माँ की नफरत से पागल हो जाएगा। नवी, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। चलो मैं अभी ऑफिस चलता हूँ। एक मिनट, सब लोग हॉस्पिटल में हैं। कम से कम सबके सामने ये दिखावा तो कर पाऊंगा कि मुझे ऑफिस के काम की कितनी चिंता है। राइट।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।